मधु चौहान, महेश कुमार वर्मा, मोहित कुमार नायक, नरेश कुमावत, नीतू राजावत, निखिल चौधरी, निशा मेनारिया, पीनल जैन, पूनम पाठक, प्रियंका सुहालका, राजाराम भाट, रामकरण जाट। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ उदयपुर में, उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोहनलाल सुखाड़िया की जो मुख्य बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन, वो दिख रही है और साथ में ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में ये संविधान चौक है। आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल की जो मुख्य लाइनें हैं और जो हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो भी अशोक स्तंभ के आधार पर उकेरे हुए हैं। आज 2020 दिसंबर 2020 और 2022 में आज मुझे राज्य के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के दौरान मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। मेरी डॉक्टरेट तो लगभग डेढ़ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन दीक्षांत समारोह इस बार 30वें दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित हुआ। आप देख सकते हैं ये बिल्ला लगा हुआ है, गले में आवाज़ थोड़ी कम है क्योंकि गला बैठा हुआ है। मीडिया का दलित समाज पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन दलित सोसाइटी, इस विषय को लेकर मैं अपने आप में इतना प्रोत्साहित था और अपने आप में खुश था कि मैं इस विषय पर कुछ अच्छा लिखूं, कुछ अच्छी मेहनत करूं। सबसे पहले मैंने जब अपना थीसिस लिखी, उसमें आभार जो लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनका मैंने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास, उनकी जो नॉलेज और उनका जो त्याग बलिदान है, उन्हीं की बुनियाद पर डॉक्टर महेश वर्मा जैसे शख्सियत जो मैं आज यहाँ पर PhD कर पाया हूँ। और दलित वंचित आदिवासी जो समाज है, जो गिरा हुआ दबा हुआ समाज है, उनके लिए मैं मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से कोई अच्छा करने की सोच रहा हूँ। साथ में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरे अभिन्न मित्र, जो चाहने वाले तमाम जो साथी हैं, मैं नाम लेना चाहता हूँ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एनवायरमेंटल साइंस के जो विभाग अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बामनिया जी, जो मेरे साथ यहाँ पर स्तंभ की तरह मेरे साथ रहे, उनका हाथ सर पर हमेशा रहा, वो उन्हीं के बदौलत में PhD कर पाया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर एक आदमी समाज में अगर आपके साथ रहता है तो आप एक मील का पत्थर भी बन जाते हैं। और ऐसे ही मेरे श्रीलाल बोध भाई साहब दिल्ली में लेक्चरर हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में, और प्रोफेसर रमेश बैरवा, और साथ ही तमाम वो साथी जिन्होंने मेरी मदद की। डॉक्टर सुरेश देव जो फार्मासिस्ट है के डिपार्टमेंट से डॉक्टरेट है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं अपने विषय के बारे में बताऊं कि मीडिया का दलित समाज पर प्रभाव, किस तरह का प्रभाव देखने को मिला जो मेरी थीसिस में था। बहुत ज़्यादा इस रिसर्च के बारे में इतना कहूँगा कि मीडिया जिस तरह से दलितों के हाथों में नहीं थी, वंचित समाज के हाथ में नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मीडिया यानी कि पत्रकारिता में हमारा समाज आगे आया तो पढ़ने लिखने लगा, उसके हाथ में लेखन और वाचन आया, उसकी स्वाभाविकता ये रही कि उसके अंदर ज्ञान भी आया और अंतर्विरोध करने की क्षमता भी आई, ताकत भी आई। इसी ताकत के बुनियाद पर वो सरकार से, अपने व्यवस्था से अपने अधिकार मांगने की कोशिश हुई। और मीडिया का जो कर्तव्य था कि दलित समाज की आवाज़ को उठाता, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला। दलितों पर प्रभाव पड़ा, दलित एम्पावर हुए, मीडिया का एम्पावर हुए, वो राजनीतिक तौर पर एम्पावर हुए, वो सामाजिक स्तर पर एम्पावर हुए, वो सांस्कृतिक तौर पर एम्पावर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं दलित समाज में मीडिया जो इस समय का बाजारू मीडिया है और कहीं ना कहीं एक धार्मिक उन्माद वाला मीडिया है, उसने दलित समाज के अंदर भी उसको धार्मिक तौर पर आडंबर और अंधविश्वासी भी बनाया, जिसके खामियाजा दलित समाज को भी देखने को मिला। जो दलित समाज पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा कर सकता है, उसके अंदर भी तर्क की भावना कम हुई। लेकिन जैसे जैसे मीडिया ने और अच्छा काम सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे जैसे आज पत्रकार हैं जो डेमोक्रेटिक भारत के संपादक हैं, उनके माध्यम से सोशल मीडिया ने मीडिया के अंदर एक रोशनी का काम किया, क्योंकि आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर एक बेहतर मील का पत्थर साबित हो रहा है। देखिए, जैसे लाइट
और ये रोशनी जगमगा रही है और मैं इस पूरे प्रांगण में हूँ। इस संविधान की ताकत है कि आज इस देश का दलित, वंचित, आदिवासी सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी कर रहा है। लेकिन स्थिति बहुत ही नाजुक है सरकारी विश्वविद्यालयों में, खासतौर पे उन दलित, आदिवासी शोधार्थियों की जिनकी पीएचडी पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। वो मेहनत करते हैं, वो अपना मूल अध्ययन करते हैं, लेकिन जो उनके रिसर्च गाइड हैं या उनके जो अध्यापक हैं या उनके जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनकी भावनाएं हमेशा उनको दबाने की या उनको निकालने की रहती है। ये आज मैं आप सभी के सामने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बोल रहा हूँ। पीएचडी एक तलवार की धार पर एक दलित, आदिवासी, वंचित समाज का करता है। अगर एक शोधार्थी नहीं होगा तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर कैसे बनाएंगे, और इस विश्वविद्यालय में हम वीसी कैसे बनाएंगे, तो हमारे बच्चे कैसे आएंगे इन बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में। सरकार बड़ा मोटा पैसा देती है इन विश्वविद्यालय को अनुदान के तौर पर, सहायता के तौर पर, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है। आज बड़ा कन्वोकेशन हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अंदर स्थिति बिल्कुल डामाडोल है। इस सवाल है कि मीडिया एक बड़े इस आवाज को उठाए और खासतौर पर दलित, आदिवासी के समाज के जो बच्चे हैं उनको और भी ज्यादा एम्पावर करना होगा, और जो सशक्त हो चुके हैं, जो वैचारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग सशक्त हुए हैं, उन्हें गरीब दलित लोगों को या वंचित समाज के बच्चों को और ज्यादा पढ़ाकर लिखाकर एक नई मिसाल और संभावनाओं की तलाश करनी होगी। तभी आप एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। और जो आप पर हमला कर रहे हैं, जो आपको व्यवस्था के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं करना देना चाहते, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपका मुकाम भी बनेगा। ये है मेरी पीएचडी, ये है मेरी सबसे बड़ी पीएचडी, जिसे मैं फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट कहता हूँ। यह है मीडिया का दलित समाज पर प्रभाव, ये है हमारा अध्ययन जो मैंने पूरी रात दिन मेहनत करके किया, लेकिन आखिरी में मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। आप सोचिए, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मुझ में ताकत थी, मैं आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, और मैंने आखिर अपनी पीएचडी को हासिल किया मेहनत के दम पर। किसी भी जिसको मैंने ईश्वर को नहीं देखा, उसी किसी की मैं पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मैं आज संविधान के इस पट्टिका के नीचे खड़ा हूँ। बाबा साहब, यह संविधान की बात करने वाला इंसान हूँ। इस देश के अंदर तर्क और एनालाइज की मैं बात करता हूँ। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से आज डॉक्टर महेश कुमार वर्मा पीएचडी कर पाया है। ये सबसे बड़ी ताकत हम जैसे और मेरे जैसे हजारों लोग आज बेहतर विकल्प बनकर इस देश के अंदर एक नई इमारत और एक नई इबारत लिख रहे हैं। शुक्रिया।